अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टी उर्दू से मैं हूँ इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। जुनूबी ज़िला कुलगाम इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में एक साबिक फौजी एहलकार अज़जां, वहीं फौजी की अहलिया और बांजी हमले में जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक तीनों पर ज़िला के बही बाग इलाके में बंदूक बरदारों ने हमला किया और इस दौरान अगरचे फौरी तौर पर तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम साबिक फौजी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मंजूर अहमद वगे के तौर पर हुई है, जबकि उनकी अहलिया की शिनाख्त की 32 साल आईना अख्तर और उनकी बांजी की शिनाख्त 13 साल सानिया हमीद के तौर पर हुई है। एनसी सीनियर लीडर और रुकन असम्बली अली मोहम्मद सागर ने कुलगाम में होने वाले हमले की शदीद मज़म्मत की है। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ अमन दुश्मन अनासिर की तरफ से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवाम के मफादात के लिए काम किया है और हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं ताकि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो सके। एक प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें लोगों ने परसों जब वोट डाले तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एवरीबॉडी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ सपोर्ट नहीं था, मैंडेट नहीं था, बल्कि ये आवाम की तरफ से मैंडेट था उमर अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, डॉक्टर फारूक साहब को। लिहाजा उस सिलसिले में इस वक्त ऐसी हरकतें करना मेरे ख्याल में ये सीधा लगता है कि ये अमन के दुश्मन है। जो भी करवा रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, ये हमें देखना है। बाकी इन चीज़ों से हम डटर नहीं होंगे। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं ताकि रियासत में अमन अमान हो। मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामिया मस्जिद दिल्ली और फतेहपुरी मस्जिद का दौरा किया, जहां उन्होंने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और बाद अज़ा इमाम खतीब फतेहपुरी मस्जिद मुफ्ती मुकर्रम अहमद से मुलाकात की। मीरवाइज़ कश्मीर की जानिब से एक्स पर जारी एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मीरवाइज़ का इस्तकबाल किया और मुलाकात में मुस्लिम इत्तेहाद और क़यादत के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया ताकि लोगों को दरपेश चैलेंज का हल तलाश किया जा सके। बयान में मजीद कहा गया कि मीरवाइज़ ने उन्हें वादी कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व अमान और मुकालमे के फ़रोग के लिए मीरवाइज़ की कोशिशों को सराहा। वाज़ेह रहे, इससे कबल मीरवाइज़ ने कश्मीर पंडितों के एक वफद से भी मुलाकात की थी। हाल ही में मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी फारूक की जानिब से कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी और यहाँ पहले की रिहाइश इख्तियार करने पर बातचीत हुई। मीरवाइज़ ने कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप से मुलाकात करके उनकी कश्मीरी वापस और मकामी बाशिंदों के साथ पहले की तरह रहने के हवाले से खास गुफ्तगू की। इस हवाले से आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और एमएलए तनवीर सादिक ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा। तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक के इस इक़दाम के साथ है और उनकी हिमायत करती है। उन्होंने कहा हुकूमत भी चाहती है कि कश्मीरी पंडित किसी खौफ और हरास के बगैर वापस आए और अलग कॉलोनियों में बसने के बजाय मकामी लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। हमेशा वोटरी रही है कि कश्मीरी पंडितों का जम्मू अपने कश्मीर अपने घर पे वापस आना बहुत ज़रूरी है और हम ये समझते हैं कि कश्मीरियत अधूरी है कश्मीरी पंडित के बगैर। हमने बार बार इस बारे में बात की है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, लेकिन जो पहल मीरवाइज़ साहब ने की है हम उसकी भी खैर मकदम करते हैं। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सोशो पॉलिटिकल लीडर्स का है, रिलीजियस लीडर्स का है, स्पिरिचुअल लीडर्स का है, आम कश्मीरियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि कश्मीरी पंडित यहाँ आए, अपने घरों में बैठे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से गेटोज़ में या बंद किसी बिल्डिंग्स में न रखें। वो जिस तरह पहले कश्मीरी मुसलमानों के साथ बाकियों के साथ रहते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वही चाहती है। वो चाहती है कि कश्मीरी पंडित मुसलमानों के साथ जिस तरह पहले रहा करते थे वैसे रहे। हम इसकी भी खैर मकदम करते हैं। कोई भी अगर इसमें कोई इनिशिएटिव उठाता है हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और बार बार इस चीज़ को रिएटेट कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कश्मीरी पंडित वापस आए, अपने हमारे साथ रहे और इनके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी।
वक्फ बिल के हवाले से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि इस बिल के जरिए मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिल में गैर मुस्लिम अफराद को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करने की बात की गई है, जबकि किसी भी हिंदू या सिख बोर्ड में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाता। तनवीर सादिक ने वाज़ेह किया कि जब ये बिल दोबारा पार्लियामेंट में पेश होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी खुलकर मुखालफत करेगी। जो उसमें मेंबर्स थे उनने अपना डिसेंटिंग नोट डाला था, और जिस तरीके से जो मीडिया के ज़रिए हमें बात चल रही है, जहां इसमें जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, जबकि सिख बोर्ड या हिंदू बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, वक्फ बाय यूज़र की जहां बात हो रही है, जहां 4 लाख प्रॉपर्टीज़ नुकसान में आ सकती हैं, या आज की डेट पे कलेक्टर फैसला करेगा कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है या वक्फ की है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मुसलमानों और यहाँ की माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन टेबल होने के बाद पता चलेगा कि उसमें कंटेंट्स क्या हैं। हम अगर ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें यहाँ के जो इस मुल्क के मुसलमानों के या वक्त के ख़िलाफ़ है, तो हम उसका पुरज़ोर मज़म्मत और अपोज़ करेंगे पार्लियामेंट। देखिए, पहली बात, जो उसमें मेंबर्स थे उनने अपना डिसेंटिंग नोट डाला था। रियासती दर्जे की बहाली पर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उम्मीद है कि मरकज़ की जानिब से जल्द ही रियासती दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला ने खुद जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा देने का वादा किया है, और हुकूमत को उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करके जम्मू कश्मीर को उसका रियासती दर्जा वापस देंगे। हम भरोसा करते हैं कि जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है, इसमें यहाँ का जो बहुत बड़ा जो मैंडेट है उसकी तरफ से एक जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, या होम मिनिस्टर की साहब की तरफ से जो बात हुई है। तो मुझे नहीं लगता हमें आज की डेट पे उस पर कोई खदशा या कोई डाउट होना चाहिए। वेट करेंगे, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जो हुकूमत है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भरोसा करते हैं कि जो MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने छत्ताबल में आतिशज़दगी के मुतासरीन से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को अभी तक मुकम्मल मुआवजा नहीं मिला और इंतज़ामिया की जानिब से अदम तवज्जी अफसोसनाक है। वहीं SDA अराजी के मामले पर बात करते हुए पुलिस पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस अवामी मफाद को नज़रअंदाज करके अपनी मर्जी के मुताबिक ज़मीन का इस्तेमाल करना चाहती है, जबकि यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान और आवाम के लिए पार्क होनी चाहिए थी। उन्होंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि आवाम की ज़मीन पर आवाम का हक होना चाहिए, न कि पुलिस या किसी और महकमे का गैर कानूनी कंट्रोल। SDA का लैंड है, लेकिन पुलिस की तरफ से पता ही नहीं, विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, एनी नोटिस, ये जहाँ भी चाहते हैं ये गैर कानूनी तरीके से ये कब्ज़ा करते हैं। यहाँ से पहले जब मैं आई तो मैंने इनसे, यहाँ के लोगों ने कहा था मुझे कि ये लोगों के पास यहाँ पर औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, बैठने के लिए, खेलने के लिए। तो फिर हमने इनको एक वर्ड दिया था कि हम SDA के साथ बात करेंगे तो हम यहाँ पर पार्क बनवाएंगे। अब पुलिस ने यहाँ पर ये बारबेट वायर देख रहे हैं आप, इससे कब्ज़ा किया है, यहाँ पर क्या है वो चाहते हैं वो अपनी पोजीशन में ले, कोई कुछ अपने रेजिडेंशियल वो कुछ भी बना सकते हैं, चाहे उनको ऑफिस बनाना हो, रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाना हो, अपने लिए बैठक बनानी है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए मैंने DC साहब से बात ऑलरेडी की है कि अब SDA वालों ने भी कहा हमने कोई इजाज़त इनको नहीं। पुलवामा की रिहायशी सबूरा अरशद की 5 माह पहले एक निजी अस्पताल में मुबैना तब्बी गफलत के बायस मौत पर आज उनके अहल खाना ने श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने निजी अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, जहां सबूरा की नाक की सर्जरी के दौरान मुबैना तौर पर एनेस्थीसिया की ज़ायद मिकदार दी गई थी। रिश्तेदारों ने अस्पताल पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाकर वज़ीर आला से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। सितंबर गोंगू एरियल पुलवामा एरियल गोंगू हस्पताल 14 सितंबर रोज डॉक्टर शौकत टाकस नश अम दोप अमिस हसा नश मामूली एनेस्थीसिया कर 15 मिनट पे बिह पत हसा गई कर रात 1 बजे तान थोम लाश खटित यमिस जन डेथ अत मोहम्मदिया नर्सिंग होम गम पे थोन
शहर अत हसा दित अमिस शहर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन नसा कोर ना कहीं इंसाफ आमतन असली पुलवामी कन बचीन तमिस शौकत अहमद टाकाहन ऑपरेशन कोरमुत नस्त हुंद ऑपरेशन कोरमुत मगर गो हस्पताल तो सह 15 मिनटन हुंद ऑपरेशन मगर तमें दोग तथन 2-4 गंटहन तमें कर पत सह कम सह तम चूर हेड वुनन तमें थम IC रूमस मज तूरहन तमिस सुई केस खसान तो बच्चे बेमार कहें तमिस नस्त हुंद योत ऑपरेशन इंसाफ मंगान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहबस आमत तमिस खास तौर जाल डगर पे जाल डगर कन गमत पुलवामा गो हस्पताल तत शौकत अहमद टाका तमिस ऑपरेशन कर सह 15 मिनटन हुंद ऑपरेशन मगर तमें लग तक 2-4 गंट तमें पत किनी कड़म सह पेशेंट तमिस मुश्क गोमुत ज्यादा तमिस तमी साथ फोन कोर देसर के रिहायशियों ने बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफे पर नाराजगी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साबिक PTT मुलाजमिन की गलत मीटर रीडिंग की वजह से पहले कम बिल आ रहे थे, लेकिन नए अमले की तैनाती के बाद असल रीडिंग के मुताबिक बिलों में अचानक इजाफा हो गया। इस मामले पर MLA देवसर फेरोज अहमद शाह ने अवामी शिकायत के अजाले के लिए इजलास मुनाकिद किया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी अफसरान ने शिरकत की। AWE साहब को उनको हिदायत दी है कि अगर ये वो लोग जो बोल रहे हैं इसको आप देखिए, अगर कहीं पे जाती हो रही है, किसी को डबल बिल आ रही है, यहाँ किसी को 2-2 लाइनें दर्ज है, यहाँ मीटर में कुछ हेरा फेरी हो रही है, तो प्लीज़ इसको देखिए और आप एक टीम बनाइए, क्योंकि अगर कोई गरीब है जो एक बिजली का लंप चला रहे या 2 लंप चला रहे है, और दूसरी तरफ से ऐसा भी कोई अमीर तरीन इंसान है जिसको 2-3 मंजिल का मकान है और 5-6 गीज़र है या बाकी है, उनको भी आप 1300 रुपया बिल भेज रहे हो, और उस गरीब को जिसको एक ही लंप है उसको भी 1300 बिल भेज रहे हो। ये ठीक नहीं है। आप इसमें एक सर्वे कीजिए, जो गरीब है, जो जिसका जैसा लोड है उसके हिसाब से बिल आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने इनको बोला, वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वालिद 100 से ज़ायद अंडर 90 लड़कियों के लिए 15 रोज़ स्कीइंग कोर्स आज गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर हो गया। इस तकरीब में डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स राजेंद्र सिंह तारा मेहमान खुसूसी थे। लड़कियों ने यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के इक़दामात को सराहते हुए कहा कि इंतजामात शानदार रहे और इंस्ट्रक्टर्स का ताउन बेहतर था। जनरल ने मुस्तकबिल में मज़ीद बर्फानी खेलों को शामिल करने का मशवरा दिया और उम्मीद जाहिर की कि ये खिलाड़ियाँ बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। स्नो स्कीइंग कोर्स के लिए आए हैं और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे तरीके से स्नो स्कीइंग कोर्स किया है, और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, हमें बड़े प्यार से समझाते हैं और सिखाते हैं, खुद भी हेल्प करते हैं, कैसे स्की लगाते हैं, कैसे चलना होता है, कैसे हम बेसिक कोर्स में कर रहे हैं और यहाँ के टीचर बड़े अच्छे हैं, हमको बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं। हमको पहले तो यहाँ पे बेबी स्लोप पे हमको करवाया था, फिर हमको दूसरे स्लोप पे लेके गए थे, जिनकी हम यहाँ पे 15 दिनों से हैं। इंतजामात हमारे लिए सब अच्छे ही थे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सारे यहाँ पे आए और सारे एक ना एक बार इधर का वो करें। अच्छा एंजॉय किया, हमको सब कुछ अच्छा मिला, टाइम टू टाइम मिला। ये सेकंड बैच था हमारा बच्चियों का, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू की, 5 डिस्ट्रिक्ट और 5 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से। इन्होंने 15 दिन का कोर्स मुकम्मल किया। आज इनका जो मुकम्मल हुआ था उस सेरेमनी में भी शामिल हुआ। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने बच्चियों ने बड़े अच्छे से सीखा है और ना ओनली सिर्फ स्किल सीखा है और एक दूसरे से इंटरेक्ट भी किया है। अलग अलग ज़िलों से बच्चियां मिली हैं आपस में और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। यहीं से कुछ बच्चे निकलेंगे, वो इंटरमीडिएट कोर्स में जाएंगे, एडवांस कोर्स में जाएंगे और एक्सेल करेंगे और प्रोफेशनली भी एक्सेल करेंगे और अपना भी नाम और यूटी का भी नाम रोशन करेंगे और अपने कैरियर के ताल्लुक से भी आगे बढ़ेंगे। नॉट ओनली मनकोट के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान JKBA-DC के चेयरमैन डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक ने मकामी अफराद, बुजुर्ग शहरियों और तलबा से मुलाकात की। इस दौरान इलाके के मुतादिद समाजी व इक़्तिसादी मसाइल उजागर किए गए। खास तौर पर गडंगा प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाली पर तशवीश का इजहार किया गया, जहां गुज़िश्ता 13 साल से इमारत की छत तक तामीर नहीं हुई। डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक ने इंतज़ामिया और हुकूमत से अपील की कि वो फौरी तौर पर इस स्कूल की तामीर मुकम्मल करे ताकि बच्चे सख्त मौसम में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर न हों।
انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری ایکشن لے اور متعلقہ افسران موقع پر جا کر رپورٹ مرتب کرے تاکہ جلد از جلد تعمیراتی کام مکمل ہو سکے. ہم لوگوں نے وہاں وزٹ کیا تو مجھے دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ یہ جو عملہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے یا لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ڈی سی صاحب ہیں, یہ سب کے نوٹس میں آج تک کسی بھی پولیٹیکل آدمی نے اور جو ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں چنے ہوئے ان لوگوں نے بھی نہیں لایا. لیکن جب بھی آپ کیمرے پہ دیکھیں گے یا بڑی بڑی میٹنگز میں دیکھیں گے تو بڑی بڑی باتیں کرنے والے, مینڈر کو سنوارنے والے آپ کو مل جائیں گے. لیکن میں آج آپ کی وسادت سے یہ میسیج ایل جی سرکار تک, عمر عبداللہ سرکار تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور اپیل کرنا چاہ رہا ہوں ایجوکیشن کے وہ لوگ جو مینڈر کے اندر میں اس سارے انتظام کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو, جب آپ کے بچے بھی اس ٹھنڈ کے حالات میں کہیں باہر بیٹھ کر پڑھیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا. اس لیے اسی کے ساتھ ہی گراؤنڈ رپورٹ اختتام کو پہنچتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے, تب تک آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.